नमस्कार, 5 जुलाई की शाम और आप हैं मेरे साथ ZA TV रेडियो न्यूज पर, जहां हर शाम मैं लेकर के आती हूं देश विदेश की खबरें। तो बने रहिए ZA TV रेडियो न्यूज पर। फिलहाल पेश है न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण तेज किया। कहा, पूरी प्रक्रिया वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुरूप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भारत सरकार के कार्यों की सराहना की। और उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। बिहार में बिजली गिरने और वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मौत। और अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती वाले भूभाग का मानचित्र विकसित किया है और 88 जैव नियंत्रण कारकों को और 22 जैव कीटनाशकों की पहचान की है, जिनसे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में कृषि अनुसंधान, विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मोदी ने किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हर साल हैकेथॉन यानी लंबी कार्यशाला या शिविर आयोजित किए जाने चाहिए और खेती के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे औजार और उपकरण तैयार किए जाने चाहिए जिनसे उनका परिश्रम कम हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि उपकरणों की सुलभता और उपज की खेती से बाजार तक ले जाने की परिवहन सुविधा सुगम बनाई जानी चाहिए। इस बारे में कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग ने किसान रथ ऐप आरंभ किया है। मोदी ने पानी के किफायती उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घास और स्थानीय चारे की पौष्टिकता समझने के लिए अध्ययन किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है। उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया। यह चुनौती 2 स्तरों पर आयोजित होगी: मौजूदा एप्लीकेशंस का संवर्धन और नए एप्लीकेशंस का विकास। मोदी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, मनोरंजन, कार्यालय संबंधी कार्य और सोशल नेटवर्किंग के जरिए मौजूदा ऐप्स को बढ़ावा देने और नए ऐप्स विकसित करने के लिए सरकार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनौती के नतीजे मौजूदा ऐप्स को बेहतर स्पष्टता हासिल करने और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और विश्व के अनेक मुद्दों के समाधान के लिए नए एप्लीकेशंस विकसित किए जाने की असीम संभावना है। भारत के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र है और इनके लिए भारतीय बाजारों में भी अपार क्षमता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा कि वह महामारी रोगों के उपचार के लिए तेज रफ्तार से टीका बनाने के उद्देश्य से वैश्विक स्वीकार्य नियमों के अनुसार काम कर रही है। संस्था ने कहा कि देश में ही टीका तैयार करना जरूरी है, लेकिन साथ ही सुरक्षा, गुणवत्ता, नैतिकता और सभी नियमों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत ने औषध महानियंत्रक ने इस टीके के मानवीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में मिशन वृक्षारोपण 2020 के अंतर्गत आज 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। एक के दिन में इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण लोगों की भागीदारी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के कुकरेल वन में मिशन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। इस मिशन के अंतर्गत व्यापक जन सहभागिता, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश में एक दिन में 25 करोड़ से अधिक औषधीय, फलदार, पर्यावरणीय, छायादार, चारा, औद्योगिक और अन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण 201 से अधिक प्रजातियों के पौधे रोपे गए।
और बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने और वर्षा से संबंधित अन्य घटनाओं में 31 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए हैं। सबसे अधिक 9 लोग भोजपुर में मौत का शिकार हुए हैं, जिनके बाद 5 लोगों की मौत सारण जिले में हुई है। पटना, गया और औरंगाबाद सहित 8 जिलों में 17 लोगों की जानें गई हैं। प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने वाले अधिकांश वे लोग हैं जो खेतों में कृषि संबंधी कार्य कर रहे थे। मधुबनी में 10 लोग झुलस गए। वज्रपात की घटनाओं में घायल लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन लोगों का इलाज मुफ्त करने का निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के निकटतम आश्रित को 4-4 लाख रुपए देने की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश हुई है। मोतिहारी में 140 मिलीमीटर जबकि पटना में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार भोजपुर, वैशाली, नालंदा और पटना में वज्रपात की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम के दौरान लोगों को पक्के मकानों में रहने की सलाह दी गई है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZDTV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zdatvnews.com। नमस्कार।